टैक्सी में आप चलाते थे पहले, उसमें ज़्यादा कमाते थे या इसमें? टैक्सी में आप ज़्यादा कमाते हैं अगर आपका अपना परमिट है ना। 15 ऑफ मई से लेके 15 ऑफ सितंबर तक ये हमारा पीक सीजन जो समर सीजन है, इसमें आपके कार रेंटल, होटल्स, रूम, एवरीथिंग जो है वो निकाल, वो बोलते हैं समर रेट। ऊबर ड्राइवर की लाइफ स्टाइल क्या है घर में, मतलब आप वो सारी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम, एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद। आज मैं अलास्का को एक्सप्लोर करने के आखिरी दिन पर एक अचानक मौका मिला है, तो वो आपसे शेयर भी करूंगा कि इस अलास्का की रियासत जो सबसे बड़ी रियासत है, अगर ज़मीन की बात करें तो बहुत लंबी है, बड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं और उसके साथ साथ ऊबर ड्राइवर की यहाँ ज़िंदगी कैसी है। तो मुझे दोस्त मिले हैं राजा आतिफ, उनसे गुफ्तगू करूंगा कि यहाँ ऊबर की जो वो चलाते हैं तो कितनी कमाई है, किस तरह से करते हैं, क्योंकि बाकी 3 महीनों के अलावा तो बाकी यहाँ सर्दी होती है, बर्फ़ होती है, तो ये कैसे अर्न करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आतिफ भाई, ये जो ऊबर है यहाँ, इसका फ्यूचर क्या है, इधर कितना अर्न करते हैं मंथली, ये जो अलास्का में एंकरेज है? ये ऊबर हमारे भी तकरीबन 6 साल पहले यहाँ पर आई। अच्छा। एंकरेज अलास्का के अंदर। पहले नहीं थी। मैं तकरीबन यहाँ पे 12 साल मैंने टैक्सी चलाई है, 10-12 साल। तो उसके बाद जब ये ऊबर आई तो मैंने ऊबर चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो ऊबर बाकी शहरों के निस्बत हमारे ज़रा कम है, यहाँ पे जो चॉइसेस है वो भी कम है, जैसे इनकी सर्विसेज है। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक्स और एक्सएल है, बाकी जो दूसरी सर्विसेज है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है, बिजनेस कम है। समर में बिजनेस काफ़ी ऊपर चला जाता है क्योंकि बहुत टूरिस्ट वगैरह आते हैं, लेकिन बाकी टाइम पर फिर लोकल बिजनेस होता है विंटर में, और स्प्रिंग और फॉल काफ़ी स्लो होती है क्योंकि कोई टूरिज़म नहीं होता और बाहर से लोकल मौसम भी अच्छा होता है, तो फिर लोकल अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे होते हैं। तो समर के अंदर डेफिनेटली आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कमाना चाहते हैं, मसलन आप 12 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं तो मेरे ख्याल में आपके तकरीबन $250 300 तक आप दिन के बन जाते हैं। हर बंदे की डिफरेंट है। मैं तकरीबन कितने घंटे कम लगाएं तो 12, अब डेली कितना? अगर आप 12 घंटे लगाएं, 12-13 घंटे, तो मेरे अब समर के अंदर आप तकरीबन 250 से 300 कमा लेते हैं। जी हाँ, अच्छी है अर्निंग। जी हाँ, ये विंटर में। बाकी फिर ये विंटर में स्लो हो जाता है थोड़ा। विंटर में फिर क्या करते हैं आप? विंटर में यही काम होता है बस, उसके बाद आपकी तकरीबन आधी हो जाती है इनकम। अच्छा। और यहाँ ऊबर कितना दे रहा है पर आपको माइल, यहाँ क्या इसकी एवरेज है? तो ये लोग पर उसका तो मैंने रेट मेरे जहन में एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ये तकरीबन ऑलमोस्ट 45% to 50% ले लेते हैं। अच्छा। तो अगर कस्टमर को $10 चार्ज करते हैं तो 5 या 5.50 हमें मिलते हैं। तो क्या समझते हैं, अच्छा है? मेरी लाइफस्टाइल के मुताबिक, जिससे कि मेरी ज़िंदगी है, मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। आई विश इट वुड बी अ लिटिल बेटर, क्योंकि मैं अपना खुद ही मेरे टाइमिंग जो है उसके मुताबिक है। मैं बच्चों को भी इससे ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ अगर स्कूल छोड़ना है, क्योंकि मेरी वाइफ नहीं चलाती गाड़ी। तो इसलिए फिर मुझे अगर ज़्यादा पैसे चाहिए हो तो मैं ज़्यादा घंटे काम कर लेता हूँ। ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर है मुनस्सर, आप जितने घंटे काम करना चाहें, बेशक 1 घंटा करें या 12 घंटे करें या 14 घंटे करें। तो उस लिहाज से अगर मैं कोई जॉब को दूसरी करूं तो मे बी मेरे को ऐसी जॉब मिल सकती है कि मैं सिर्फ दुगने कमा लूं, लेकिन फिर मैं वो टाइम पे स्टक हो जाऊंगा और जैसी मेरी लाइफ स्टाइल उसके लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जो मेरी प्रायोरिटीज़ है वो मेरी ये फ्लेक्सिबिलिटी स्केड्यूल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कितने ऊबर ड्राइवर हैं अंदाज़न कोई? वो मेरे ख्याल में तकरीबन अभी समर के अंदर तो ये 500-600 से हो जाते होंगे इस छोटे शहर में। इस छोटे शहर के अंदर, क्योंकि सीजनल बहुत लोग होते हैं, लेकिन विंटर में फिर हर बंदा गाड़ी नहीं चलाना चाहता। तो विंटर के अंदर फिर तकरीबन आधे लोग चले जाते हैं। जैसे ही वो समर खत्म होता है, फॉल में बिजनेस स्लो हो जाता है, तो कुछ लोग वैसे छोड़ जाते हैं, और जब वो मौसम खराब होना, बर्फ शुरू होती है, तो लोग फिर काफी छोड़ जाते हैं। अच्छा। वो फिर अपनी ज्यादातर लोग जो है वो पार्ट टाइमर है, कोई 4 घंटे चलाता है, 2 घंटे चलाता है। ये ऊबर की जैसे यहाँ हर बंदा जो है ना समर में ज्यादा कमाता है और रेंट बढ़ जाते हैं, गाड़ियों के किराए बढ़ जाते हैं, टिकट्स महंगी होती है, तो ऊबर का भी कुछ ऊपर नीचे होता है? अवकाश ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो है ये 15 ऑफ मई से लेके 15 ऑफ सितंबर तक ये हमारा पीक सीजन जो समर सीजन है, इसमें आपके कार रेंटल, होटल्स, रूम, एवरीथिंग जो है वो निकाल, वो बोलते हैं समर रेट। सो 15 ऑफ मई से जून 1 फिर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन जून 1 से लेके अगस्त 30 तक
और जो अगस्त से आखिर तक डबल ट्रिपल हो जाती है हर चीज़ की रेट्स। लेकिन टैक्सी के और ऊबर लिफ्ट के ये रेट सेम रहते हैं, इनको नहीं बढ़ाते। हाँ, जब गैस प्राइस अगर कोई ऐसा होता है कि बहुत चली जाए तो फिर ये आपको पर जहाँ पे 25 सेंट्स एक्स्ट्रा देते हैं, जिसपे आपके दिन के आपको $4-5 एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं। तो ये कहें कि यहाँ अगर गैस प्राइस बढ़े तो ठीक है, वरना प्राइस सेम रहती है। हाँ, वो भी सिर्फ ये क्वार्टर, पिछले साल हमारे गैस तकरीबन ऑलमोस्ट $6 के करीब चली गई थी पर गैलन। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो साथ में इन्होंने 25 सेंट्स चार्ज करना शुरू कर दिया कस्टमर को। बट अगर आप देखें पूरे शहर में एंकरेज में आप जब ये जाते हैं ट्रिप लेने, तो कितना टाइम का मतलब है एरिया, सॉरी आपका टाइम लग जाता है? अगर पिक करने जाएं तो कितने रेंज में होते हैं कि आप जाके किसी को पिक कर सकते हैं? इमूमन नज़दीक होते हैं, विदिन 10 मिनट्स के। कभी होता है कि किसी एरिया में ड्राइवर कम है तो आधा घंटा दूर भेज दिया, लेकिन मैं तो प्रीफर खुद अपने वही करता हूँ कि छोटी जॉब हो नज़दीक, बड़ी जॉब हमें वर्थ नहीं करती। मसलन कोई शहर से बाहर जाना चाहता है तो वो हमें वर्थ नहीं करता, क्योंकि आप वापस आते हो एम्प्टी और इनके ऑलरेडी रेट जो है वो काफ़ी कम होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से सूरत, जो अभी कुछ दिनों पहले मुझे जॉब मिली, तो मुझे ऊबर वाले $112 दे रहे थे और तकरीबन 150 माइल है यहाँ से सूरत। और खुद कितना काट रहे थे? 150। उन्होंने खुद काट के जो मुझे मिला वो मुझे 112 दे रहे थे। तो उसमें मैं देखता, अगर मेरे 300 माइल्स की ट्रिप है और मेरा एक गैस टैंक लगेगा $40, तो 112 में से आप 40 निकाल दो, पीछे मुझे ये $60-65 बचे तकरीबन 6 घंटे के। सो अगर मैं वही, ये तो मुझे $10 घंटे का पड़ेगा, तो अगर मैं वही शहर में हूँ, छोटी छोटी जॉब्स हों, तो वो मेरी तकरीबन कोई $20-25 एवरेज बन जाती है आवर की। सही। और माइल्स भी कम चलाऊंगा। तो आप पाकिस्तानी पहले यहाँ अकेले हैं, चला रहे हैं, या दूसरे भी पाकिस्तानी? नहीं, काफ़ी है यहाँ पर। अच्छा। मेरे एक बड़े भाई, जो मुझसे बड़े भाई हैं, वो भी चलाते हैं। और मेरे एक बहनोई है, वो टैक्सी बिजनेस में, उनकी अपनी टैक्सी, अपने परमिट्स उनके। अच्छा। लेकिन हमारे और भी पाकिस्तानी यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल में 10-15 और पाकिस्तानी होंगे जी। जो तो इतना हो जाता है मंथली कि आप आराम से बाकी अखराजात चला सकें घर के? जी हाँ, बस वही है ना, आपने ज़्यादा कमाने हैं तो आप ज़्यादा, जैसे हमारे कुछ लोग हैं वो 14-14 घंटे दिन के चलाते हैं। अच्छा। तो उसके मुताबिक उनकी नीड्स हैं। मेरी एवरेज है तकरीबन 8 घंटे से 9 घंटे दिन के। अच्छा। मेरी नीड्स उसके मुताबिक। ऊबर की बेस्ट चीज़ कौन सी है, और थोड़ा सा जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो, और नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये कि ये फ्लक्चुएट करता है, आपका पूरा साल एक जैसा बिजनेस नहीं है। ये इसका है कि आपको समर के, अपने स्प्रिंग में और फॉल के अंदर आपका बिजनेस कम हो जाएगा। बाकी और तो जो टैक्सी इंडस्ट्री है तकरीबन वही, इसके सेम रूल्स रेगुलेशंस हैं। टैक्सी में आप चलाते थे पहले, उसमें ज़्यादा कमाते थे या इसमें? टैक्सी में आप ज़्यादा कमाते हैं, अगर आपका अपना परमिट है ना, तो आप ऊबर से इस वक्त भी डबल ट्रिपल कमाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं कैसे किसी और के लिए चलाता था, 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, तो 12 घंटे के लिए मुझे टैक्सी मिलती थी, उसके मैं $85 प्लस गैस देता था। तो बेसिकली पहले मैं जो 4-5 घंटे हैं वो मेरे पैसे जाते थे जो ओनर को, उसके बाद फिर मैं 150 साथ लेके जाता था 12 घंटे के अंदर। तो टैक्सी परमिट लेना क्या मुश्किल होती है? उस वक्त टैक्सी परमिट तकरीबन 1.5-2 लाख का था। अच्छा। जी हाँ, तो उसकी काफ़ी वैल्यू आप पड़ती। अब तो नीचे आ गई है, जब से ऊबर लिफ्ट आई है, अब तो मेरे ख्याल इधर भी 1.5-2 लाख था जी, अब आ गई है तकरीबन मेरे ख्याल 10-12 हज़ार पर आ गई है। तो ये तो न्यूयॉर्क वाला काम हो गया। न्यूयॉर्क में भी तो बड़ा महंगा था टैक्सी का परमिट लेना। तो परमिट की प्राइस वही थी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, जब सिटी जब भी नए परमिट वो कैप किया हुआ था, तो यहाँ पे सिर्फ 150-200 परमिट थे। तो जब भी वो हर साल कोई 5 या 10 परमिट डालती थी, तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो ऐसी थी 10-20 हज़ार, लेकिन जब उसको ऑक्शन करते थे तो वो 1.5 लाख 2 लाख तक चली जाती थी, क्योंकि उसको जो लास्ट परमिट सोल्ड हुआ था वो उसको उसके ऊपर लेके चले जाते थे जो ओनर से। अच्छा, ये एंकरेज की बात? एंकरेज में। और एंकरेज की टोटल आबादी कितनी? 3 लाख के करीब। और इसमें लोग आ रहे हैं घूमने फिरने, और इस वक्त तो मोटरसाइकिल वाले भी बहुत हैं भाई जी, हेवी बाइक्स लेके। तो आपको मोस्टली जो कस्टमर मिलते हैं एयरपोर्ट से ज़्यादा मिलते हैं या शहर के अंदर? शहर के अंदर ही लोग रेस्टोरेंट से जा रहे हैं, होटल से शॉपिंग सेंटर्स, या कोई काम पे जा रहा है। बेसिकली अभी समर के टाइम पे जिधर भी जाएंगे बिजी है, एयरपोर्ट भी बिजी है, डाउनटाउन भी बिजी है, सबर्ब एरिया भी बिजी है। तो आप जहाँ भी जाके ऑन करेंगे आपको 5 मिनट में तो जो विंटर है उसमें गाड़ी के क्या आप इंतजाम करते हैं? खुसूसी इंतजाम होते हैं, टायर चेंज करना या कुछ और जंजीरें लगाना, क्या करते हैं? जी हाँ, आपको विंटर के अंदर हम यहाँ पे लगाते हैं विंटर टायर, उन पे वो स्टड्स लगे होते हैं, छोटे छोटे स्टील के होती हैं, तो उससे आपको ग्रिप्स आइस पे बन जाती है। हम लोग यहाँ पे सॉल्ट यूज़ नहीं करते। जो पहली स्नो होती है वो पहली जैसे सितंबर से स्नो जमना शुरू हो जाती है,
तो अक्टूबर से हमें फिर ये रोड काली नज़र नहीं आती है, हमें जाके दोबारा नज़र आती है अप्रैल मई के अंदर। अच्छा। तो हम क्योंकि सॉल्ट यूज़ नहीं करते, तो जब स्नो होती है, आइस बन जाती है, उसके ऊपर ये ट्रक चलाते हैं, सफाई करके साइड पे करते हैं, फिर उसको उठा के स्नो डंप पे ले जाते हैं। तो वो बिल्डअप होता जाता है, होती जाती है आइस। तो फिर आपके वो जो स्टडीड टायर्स होते हैं उस पर ग्रिप अच्छी होती है। ख़ास तौर पर एनक्रेज से निकल के इलाका ऊंचा नीचा है, तो उसके लिए आपको फिर ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 चाहिए होती है। आप तो ये गाड़ी आप नहीं चलाते? ये 2 व्हील ड्राइव है, तो मैं शहर से बात भी नहीं जाता, चला जाता हूँ मैं सर, मैंने ड्राइव वगैरह करता हूँ, एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी लिमिट कहाँ है, मैं कहाँ नहीं जा सकता। अगर जाऊँगा तो फिर मेरे लिए अपने मसला होगा। लेकिन मैं विंटर में हमेशा अपने पास टो रोप रखता हूँ, चेन रखता हूँ, सैंड बैग रखता हूँ अगर फंस जाए ट्रैक्शन के लिए। अपनी जैकेट होती है, ग्लव्स होते हैं सारी, जस्ट इन केस कि अगर मैं शहर से बाहर जाऊँ और ब्रेक डाउन हो जाऊँ और अगर माइनस में टेम्परेचर है तो मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकूं जब तक कोई मुझे रेस्क्यू करने आए या कोई मेरी हेल्प आए। क्योंकि अगर माइनस में टेम्परेचर है और मेरे पास कोई खाली 1 लेयर है और शूज़ भी सही नहीं है, तो फ्रॉस्ट बाइट जो है वो लग सकती है, उससे आप उंगलियां और ये नाक वगैरह कट सकता है। अच्छा। तो इसलिए हमेशा विंटर के अंदर हम विंटराइज करते हैं अपनी गाड़ी। और अगर वैसे अगर जाना हो फैमिली के साथ घूमने फिरने, फिर मैं ट्रक लेके जाता हूँ, तो वो 4x4 है। विंटर में एक्टिविटीज क्या होती हैं यहाँ, मतलब विंटर के अंदर आपके जो उबर के लिए लोग आते हैं फिर इधर? जी हाँ, तो विंटर में क्या होता है यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग नेटिव लोग हैं ना, उनकी कॉर्पोरेशन की मीटिंग्स होती हैं यहाँ पर। अच्छा। तो वो काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हर कुछ हफ्ते बाद काफ़ी लोग गांव से यहाँ पर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनके खेल वगैरह भी होते हैं। यहाँ पे एक वो इसको फरवांडी बोलते हैं, तो उसके बाद कुत्तों की रेस है यहाँ पर, जो ये बर्फानी कुत्ते होते हैं। तो यहाँ से वो तकरीबन 1000 मील की रेस है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और वो तकरीबन 1000 मील दूर यहाँ से जाते हैं। तो उसका फिर प्राइज होता है हर साल, तो वो है, उसके लिए काफ़ी पब्लिक आती है यहाँ पे देखने के लिए। इस तरह हमारे स्नो मशीन रेस है, वो भी 1000 मील के करीब है। तो ये इवेंट होते हैं, फिर ये कुछ दिन चलते हैं, 1-2 हफ्ते उसको लेके चलते हैं। सही। इसी तरह फिर हमारे स्की रिजोर्ट है, यहाँ पे लोग स्की करने आते हैं, तो वो शहर से थोड़ा सा हट के तकरीबन 40-45 मील यहाँ से। उबर ड्राइवर की लाइफ स्टाइल क्या है घर में? मतलब आप वो सारी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं जो आप सिर्फ अपनी बात नहीं, जो दूसरे भी लोग होंगे ना, जी जी। तो क्या उबर ड्राइवर अच्छी ज़िंदगी गुजारता है? ये वेरी होती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये मैंने जितने कुछ दोस्त हैं, कुछ मेरे गोरे दोस्त हैं दूसरे, उनकी लाइफस्टाइल कम्प्लीटली डिफरेंट है। मेरे जैसे लाइफस्टाइल है, मैंने आपने देखा कि मेरा मोबाइल होम के उसके अंदर रिहाइश है, तो मेरे खर्चात वहाँ पे कम हैं। अगर आप घर में रहते हैं और आप पे कर रहे हैं $2000 या $2200 किराया, उसका आपकी मोर्गेज है, तो वो डेफिनेटली फिर आपके लिए नहीं है। उसके लिए वो कर सकते हैं, बट फिर आपको 14-14, 16-16 घंटे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ महंगाई तो बहुत है, अलास्का महंगाई बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फल फ्रूट हर चीज़ लोअर 48 से आती है, सियाटल कैलिफोर्निया से। हमारे यहाँ पे उगता नहीं है, ये 3 महीने के लिए यहाँ पे होती है, लेकिन वो लोग शौकिया तौर पे करते हैं यहाँ। जी हाँ, और प्रोवाइड भी करेंगे लोकलों को, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पे नहीं होती कि आप उसको मसलन ख़राब हो जाती है ना, तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं। आप उसको स्प्रिंग में लगाना शुरू करेंगे तो वो समर के आखिर में आपको फल मिलेगा। उसके बाद फिर विंटर आ जाएगा। अगर आलू वगैरह दूसरे तो आप सेव कर सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरी वेजिटेबल्स आपको आप इतना ये सारी चीज़ें, जैसे हम देसियों को, देसी स्टोर यहाँ हैं जो हलाल देसी यहाँ पे लोगों ने रखे हुए हैं। एक सोमाली स्टोर है, 2 स्टोरों ने देसी सामान रखा है। हम लोग जैसे गोश्त का है, फॉर एग्जांपल गोश्त हमें यहाँ पे बकरा भी मिल जाता है, हम खुद भी ज़बह कर लेते हैं। शिकार भी करते हैं 12 सिंगे का, मछली भी है, और यहाँ से हमें बीफ भी मिल जाता है। जो 2 लोकल हमारे स्टोर्स हैं मुसलमानों के। जो चिकन है वहाँ पे, क्योंकि हमारे मसला है यहाँ पे चिकन के अंदर वो मशीन कट है हल और हैंड कट है, तो हमारी फैमिली, हम लोग मशीन कट नहीं खाते, यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, ये क्रेसेंट वालों का ब्रांड या कोई और जो है, सियाटल से पूरे हम घर वाले मिल के हर कुछ महीने बाद 2000 पाउंड तकरीबन चिकन मंगाते हैं। अच्छा। जी हाँ, तो वो ट्रक शिप पे आता है, कुछ दिनों में हमें मिल जाता है। तो फिर हम लोग जो है 6-6 बक्से 5-4 40-40 किलो के या पाउंड्स के होते हैं। क्वार्टर लेग हो गए, ब्रेस्ट हो गया, और ये दूसरा किस्म का वो बांटते हैं आपस में। हाँ, वो हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, फिर पूरा गोश्त मंगाते हैं। वो हमें 4-6 महीने निकल जाता है। उसके बाद दोबारा फिर हम शिप उनको फ़ोन पे ऑर्डर करते हैं, वो हमें वहाँ से शिप कर देते हैं। कुर्बानी के जानवर वगैरह कैसे करते हैं? कुर्बानी अगर हमें मिल जाए तो हम कर लेते हैं, लेकिन अमूमन यहाँ पे मुश्किल होती है। यहाँ से तकरीबन 50-60 मील दूर एरिया है, पालमर वसेला, यहाँ पे लोगों ने रखे होते हैं। लैम्ब भी हैं, गोट भी है, ये गाय वगैरह भी हैं। तो लेकिन कुछ वो लोगों ने रखे होते हैं पेट्स के लिए, कुछ रखते हैं, वो कहते हैं भाई आपने यहाँ पे ज़बा नहीं करना, आप इसको साथ ले जाओ। तो वो बड़ा जानवर तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते ला के, तो बकरा तो चलो हम कहीं भी कर लेते हैं, उसका तो कोई मसला नहीं है।
तो ये है कि अगर वो एंड टाइम पे हमें मिल जाए, जैसे ईद वाले दिन हमें चाहिए, हज वाले दिन जब ये ख़त्म होता है तो वो मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे ही कि हम पाकिस्तान में कुर्बानी करवा देते हैं या ऑनलाइन जहाँ पर इस वक्त ज़रूरत है दूसरे ममालिक में उनको डोनेट करके सारा वहाँ पे कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा मिल जाए तो हम कर लेते हैं, नहीं मिले तो फिर वहाँ पे पाकिस्तान में डोनेट उधर ही करके कोई हमारा कज़न करके वो बांध देगा या मदरसे को वो पे कर देंगे तो वो बिहाफ बस। तो यहाँ खर्चे कितने के हैं आपके, मतलब ऊबर ड्राइवर के? अगर नॉर्मल बात करें तो कितना अर्निंग कितनी होनी चाहिए कि वो यहाँ से गुजर सफ़र कर सकता है अलास्का में? मसलन अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं ना, 2 बेडरूम का मकान है, एक जो लो इनकम एरिया है, हाई एंड, वो तकरीबन आपको 2 बेडरूम यहाँ पे मिलेगा $1300-1400 का पर मंथ। तो उसके बाद फिर आपका अपना फूड का खाने का खर्चा दूसरा ये वो, तो डेफिनेटली आपको 7 डेज काम करना पड़ेगा अगर आप उसके के लिए। तो मेरे ख्याल में तकरीबन $5000 तो आपको महीने के चाहिए सर्वाइव करने के लिए इधर। जी $5000, 4 to 5000। दूसरा हमारे यहाँ पे एक और चीज़ भी है, हमारे यहाँ पे ना अलास्का में डिविडेंड मिलता है। ये जो आज से काफ़ी साल पहले हमारा जो यहाँ का स्टेट का था बड़ा, उसने एक मिनट, तो क्या जब मैं देख रहा था कि एग्जिट ले रहे, टाइम कम है वरना एक जगह दिखानी थी, अब हम सीधे जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब ये तेल जो यहाँ पे निकला ना अलास्का में, तो उन्होंने इस पैसे को क्या किया, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आया तो इन्होंने इन्वेस्ट किया पूरी दुनिया के अंदर प्रॉपर्टीज में और किसी और चीज़ में। तो फिर क्या करते हैं, हर साल जो उसमें से प्रॉफिट आता है ना, वो जितने अलास्कन रेजिडेंट्स हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा। तो हर साल एक बार, अगर आप 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे हो गया है तो वो डिविडेंड हर फैमिली को मिलता है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, बस आपको 1 साल यहाँ पे रहना है लाजमी। तो वो जो है जब लोवेस्ट टाइम था तो तकरीबन 750 था, और हाईएस्ट टाइम अगर बहुत प्रॉफिट अच्छा जा रहा हो तो 3-3 हज़ार एक बंदे का मिल जाता है। तो अगर आप फैमिली, जैसे मेरी फैमिली है, 4 बच्चे हैं, 2 6 हैं, तो अगर ये हज़ार पिछले 2-3 साल से हज़ार आया तो ये $6000 आपको मिल गया प्लेट के अंदर बगैर किसी हुकूमत की तरफ से। तो ये आप उसको ऐड कर लो। तो इससे, लेकिन मेरे एक हमारे जो देसी है, मेरे ख्याल में तकरीबन 4 से 5 के दरमियान आपकी अगर इनकम है तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मिनिमम वेज भी काफ़ी ऊपर है क्योंकि हर चीज़ महंगी है। तो आपकी जो यहाँ पे जॉब स्टार्ट भी होगी मैकडॉनल्ड $15 से ऊपर ही की स्टार्ट होगी। अच्छा, कम नहीं है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, गैस स्टेशन यहाँ पे हमारे सब, कोई एक भी देसी नहीं है। अच्छा। बाकी अटलांटा में था ना, वहाँ तो सब गैस स्टेशन, सबवे और ये सब देसी के थे। यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ सब गोरों के। अच्छा। तो देसी हमारे बिजनेस में है ही नहीं। अच्छा। बहुत कम है, 1-2 डीलरशिप है, उसके बाद बाकी ये सारे कोई मॉल वगैरह में किसी के, मेरे बड़े भाई का है या टैक्सी चला रहे हैं या बाकी दूसरी जॉब से इंजीनियर वगैरह ये हो गए। मस्जिद की वजह से भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है। तो मेरे पूरी व्लॉगिंग में ये पहला ऊबर ड्राइवर के हवाले से, जो पाकिस्तानी ऊबर ड्राइवर हैं, स्पेशली आतिफ भाई तो दोस्त हैं, उन्होंने आपको पूरी मालूमात दी होगी। यहाँ ऊबर खासी महंगी भी है, और क्योंकि सर्दियों की मौसम में यहाँ रेट कम आते हैं और गर्मियों में ये हाई चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं हर चीज़ के। होटल्स हों, रेस्टोरेंट हों, ग्रोसरी हो, सारी महंगी होती है। तो आतिफ साहब ने आपको पूरा बताया। अभी मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।